नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मेकर बोट को लेकर, जहां पर दोस्तों इनके फ्यूचर एक्सपांशन के लिए और फ्यूचर ग्रोथ के लिए इस कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो आईपीओ पर जाएंगे। एंड इसके लिए इन्होंने हमारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास में उनका ड्राफ्टेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल कर दिया है। तो दोस्तों अभी जस्ट एक दिन पहले ये रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही थी कि बोट उनके एक्सपांशन के लिए आईपीओ पर जाने वाली है। एंड अब ये थिंग सच होती देखने को मिल रही है कि बोट आईपीओ पर जाएंगी और इनके ड्राफ्ट प्लान के अकॉर्डिंग इनका प्लान ये है कि वो 2000 करोड़ रुपीज़ तक रेस करेंगे, जिसमें से 900 करोड़ रुपीज़ के न्यू फ्रेश इक्विटी होगी एंड वही जो रिमेनिंग 1100 करोड़ रुपीज़ होंगे वो ऑफर फॉर सेल के जरिए रेस किए जाएंगे। और इसके थ्रू इनका प्लान है कि वो उनकी वैल्यूएशन को 1.5 से लेकर 2 बिलियन के बीच में रखेंगे। दोस्तों देखते ही कब तक इनका जो आईपीओ है वो लॉन्च होता है और कब तक इनको सेबी की तरफ से अप्रूवल मिलती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी जायंट गूगल एलएलसी को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में इनकी रीच को एक्सपांड करते हुए गूगल एलएलसी के द्वारा डिसाइड किया है कि वो हमारे इंडियन टेलीकॉम जायंट एयरटेल में $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसके थ्रू वो एयरटेल में 1.28% का जो स्टेक है उसको एक्वायर करेंगे। सो बेसिकली दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 1-2 साल पहले ही जो गूगल है उन्होंने हमारे इंडियन टेलीकम्युनिकेशन जायंट रिलायंस जियो में कुछ स्टेक एक्वायर किया था। एंड तब से लेकर अब तक गूगल कंटिन्यूसली हमारे देश में उनके बिजनेस को एक्सपांड करता चला जा रहा है। एंड अब भारतीय एयरटेल में अब इनके द्वारा $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जिसमें से $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट ये 1.28% के स्टेक के लिए होगी। एंड वही जो रिमेनिंग $300 मिलियन के फंड्स होंगे वो कमर्शियल एग्रीमेंट्स के लिए एज अ कॉप्स होगा, जिसके अंतर्गत कुछ इनोवेटिव थिंग्स पर काम किया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि अक्सर हमारे देश में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डेटा लिस्ट करती रहती है, इनके द्वारा हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स को लेकर एक डेटा लिस्ट किया गया है। एंड दोस्तों उस डेटा के अकॉर्डिंग इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर अंदर हमारे जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलरेडी $11 बिलियन टच कर गए हैं। एंड अब यहाँ पर हमारे जो एक्सपोर्ट पहुँच गए हैं, इसके चलते होगा ये कि अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं वो सभी रिकॉर्ड्स को ब्रेक करते हुए ऑल टाइम हाई पर पहुँच जाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों इस समय हमारे देश में ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। और इस लास्ट दिसंबर मंथ में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स थे वो 1.67 बिलियन रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 33.99% ग्रो हुए हैं। क्योंकि अगर इसे आप सेम पीरियड 2020 से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पर हमारे जो एक्सपोर्ट्स थे इलेक्ट्रॉनिक के वो 1.25 बिलियन रिकॉर्ड किए गए थे। एंड इस मंथ में यूएसए, यूएई, चाइना, नीदरलैंड्स, जर्मनी, ये कुछ मेन कंट्रीज हैं जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन से निकल कर आई हैं। और इसके चलते हुआ ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट 9 मंथ्स में, यानी कि अप्रैल से दिसंबर के बीच में, हमारे जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स हैं वो 11 बिलियन पर पहुंच गए हैं। जबकि इससे पहले हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स थे वो ऑल टाइम हाई 11.7 बिलियन रिकॉर्ड किए गए हैं, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में रिकॉर्ड किए गए थे। और अब फर्स्ट 9 मंथ्स के अंदर अंदर ही हमने ऑलरेडी 11 बिलियन को टच कर दिया है। और अगले कुछ दिनों के अंदर अंदर ये जो रिकॉर्ड है इसको तोड़ते हुए इस साल में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स होंगे वो ऑल टाइम हाई हिट कर जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को लेकर, जहां पर एकस इंफ्रा, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो कर्नाटक के हुबली में उनका न्यू मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सेटअप करेंगे, जिसके लिए इनके द्वारा प्रीलिमिनरी वर्क्स भी स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो दोस्तों एकस इंफ्रा एक ऐसी कंपनी है जो कर्नाटक के कोप्पल में एक टॉय क्लस्टर को सेटअप करने पर काम कर रही है। एंड अब इसी कंपनी के द्वारा जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है ये भी डेवलप किया जाएगा, जहां पर कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। और इस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक्स, स्किल डेवलपमेंट, फ्री ट्रेड जोन एंड एमएसएमई जोन, वेंडर जोन, एसटीपी, WTO, पावर एंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें बनकर तैयार होंगी। ओवरऑल इस मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में जो फैक्ट्रीज हैं उनके लिए 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट के एरिया को रिजर्व रखा जाएगा। और वहीं जो रिमेनिंग एरिया है वो अदर फैसिलिटीज़ के लिए होगा। एंड जल्दी ही यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड जो प्रीलिमिनरी वर्क्स हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन ऑटोमोटिव कंपनी टीवीएस मोटर्स को लेकर, जहां पर उनकी जो इंटरनेशनल रीच है उसको इंक्रीज करते हुए टीवीएस मोटर्स के द्वारा स्विट्जरलैंड बेस्ड ई बाइक मेकर स्विस ई मोबिलिटी ग्रुप को एक्वायर कर लिया गया है। एंड इसके एक्वाजिशन के लिए इन्होंने $100 मिलियन की कंसिडरेशन पे की है। तो दोस्तों टीवीएस के द्वारा इस कंपनी को पूरी तरह से एक्वायर नहीं किया गया है,
इसमें टीवीएस के द्वारा 75% का स्टेक एक्वायर किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो स्विट्जरलैंड बेस्ड ई बाइक कंपनी है ये यूरोप में वन ऑफ द लीडिंग ई बाइक कंपनी है और जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड इस तरह की कंट्रीज के जो ई बाइक सेगमेंट है यहाँ पर इनकी अराउंड 20% का मार्केट शेयर भी है। एंड डेफिनेटली इस एक्विजिशन के चलते टीवीएस मोटर्स का जो बिजनेस यूरोपियन मार्केट में है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता देखने को मिलेगा। और वहीं जो $100 मिलियन की इनके द्वारा डील कंक्लूड की गई है ये एक पूरी की पूरी ऑल कैश डील थी। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज के फ्रेट बिजनेस के ग्रोथ के लिए हमारी रेलवेज के द्वारा उनके जो फ्रेट टारगेट्स हैं उनको अपग्रेड कर दिया गया है। एंड अब इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी रेलवेज के द्वारा डेली बेसिस पर 5 मिलियन टन ऑफ फ्रेट को ट्रांसपोर्ट करने का टारगेट रखा गया है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ हमारी जो रेलवेज थी वो डेली बेसिस पर ऑन एन एवरेज 3.72 मिलियन टन ऑफ फ्रेट को ट्रांसपोर्ट करती थी, क्योंकि पहले हमारी रेलवेज के जो ट्रैक थे वो बोथ फ्रेट ट्रेन एंड साथ साथ में पैसेंजर ट्रेन के लिए सिमिलर ही थे, जिस कारण जो फ्रेट ट्रेन के नंबर है उनको इंक्रीज करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क था। बट अब जैसे जैसे डीएफसी ऑपरेशनल होता जा रहा है वैसे वैसे न्यू फ्रेट ट्रेन को ऑपरेट करना काफ़ी ईजी बनता जा रहा है। और इसी के चलते स्पेसिफिकली जो फ्रेट बिजनेस है उसके लिए हमारी रेलवेज 1600 और न्यू लोकोमोटिव्स एंड 35,843 वेगन्स को अगले फाइनेंशियल ईयर में रेलवे के फ्रेट बिजनेस के लिए कंक्लूड करेगी। और अब जैसे जैसे हमारे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स ऑपरेशनल होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी रेलवेज की जो फ्रेट लोडिंग कैपेसिटी है वो भी 4 मिलियन टन्स को टच करती जा रही है। और वैसे हमारी जो रेलवेज हैं उन्होंने 5 मिलियन टन्स का टारगेट रखा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है आंध्र प्रदेश स्टेट से, जहां पर दोस्तों आंध्र प्रदेश की बेटर डेवलपमेंट के लिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा उनकी स्टेट में 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स का फॉर्मेशन कर दिया गया है, जिसके चलते आंध्र प्रदेश स्टेट में जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नंबर अब इंक्रीज होकर 26 पर पहुंच गए हैं। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का कहना है कि जो न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म किए गए हैं इसके चलते होगा ये कि उनकी स्टेट में जो एरियाज हैं उनकी और भी बेहतर डेवलपमेंट हो पाएगी। और वहीं जो एग्जिस्टिंग 13 डिस्ट्रिक्ट्स थे उसी में से ये 30 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स फॉर्म किए गए हैं, जिनके नाम के बारे में आपको बताऊं तो मानेयम, अलूरी सीतारामा राजू, अनाकपाली, काकीनाडा, कोनासीमू, इलूरू, एनटीआर डिस्ट्रिक्ट्स, बापातला, पालनाडु, नंदयार, श्री सत्यसाई, अन्नामाया, श्री बालाजी डिस्ट्रिक्ट। ये टोटल 30 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि फॉर्म किए गए हैं। एंड इसमें से स्पेसिफिकली 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए बनाए गए हैं। तो सो देखते हैं कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का जो न्यू प्लान है ये कैसे आगे जाता है और आपके इस पर क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है कर्नाटक गवर्नमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों कर्नाटक की कैपिटल सिटी बेंगलुरु में जो ट्रैफिक कंजेशन है उसको बेहतर बनाते हुए कर्नाटक कैबिनेट के द्वारा बेंगलुरु में एक एलिवेटेड कॉरिडोर का एक्सटेंशन अप्रूव कर दिया गया है, जिसके चलते अब ये एलिवेटेड कॉरिडोर 1.92 किलोमीटर और भी एक्सटेंड हो पाएगा। तो दोस्तों जो एलिवेटेड कॉरिडोर है ये बेंगलुरु की वार्थुर सबर्ब में लोकेटेड है एंड इसकी जो एग्जिस्टिंग लेंथ है वो 1.3 किलोमीटर की है और अब इसकी जो लेंथ है उसको 1.92 किलोमीटर और भी इंक्रीज कर दिया जाएगा। और इसके कंस्ट्रक्शन वर्क को आगे ले जाने के लिए कर्नाटक कैबिनेट के द्वारा 482 करोड़ रुपीस भी अप्रूव कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों एक और प्रपोजल अप्रूव किया गया है, जिसके अंतर्गत बेंगलुरु के वासाविहारा नगर जंक्शन पर एक फ्लाईओवर है उसको भी एक्सटेंड किया जाना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।